अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शान सलारी हूँ शान लैंग्वेज सेंटर से। हमारा दारा जो कि कोरियन लैंग्वेज पढ़ाने में एक बड़ा नाम है पाकिस्तान भर से। स्टूडेंट्स आते हैं इधर, हॉस्टल में रहते हैं या हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं यहाँ से पढ़ते हैं। जो हमारा पहले भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था लैंग्वेज के हवाले से, वो था सारा ओल्ड वर्जन पुराना है। तो ज़ाहिर है ज़बान थी, आपको फ़ायदा होगा, आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ नहीं आ जाती है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए बजाय इसकी पिछली चीज़ें पढ़ने के। नया सिलेबस आपकी ज़रूरत है टेस्ट पास करने के लिए। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम क्या है? नाम है छागी छागी सोगे। छागी कहते हैं अपना, सोगे कहते हैं तारफ। छागी सोगे अपना, तारफ के हवाले से आज का आपका चैप्टर होगा। आए जी आगे, क्या कहता है? ऑन 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 बोलते हैं किस, ऑन किस, नारा मुलक। ऑन नारा किस मुल्क के, सारम शख्स इमनी का हो। अब ये वेरी स्टार्ट में आ गया है, बीएफ के आगे आया नियन। जब बीएफ के आगे नियन आता तो बीएफ की आवाज बदल जाती है मीम में। इसको आपने पढ़ना है इमनी का। ऑन नारा सारम इमनी का, किस मुल्क के शख्स हो, बशिंदे हो, अफराद हो, इंसान हो। छौनन मैं नेपाल, नेपाल सारम शख्स इमनीदा हूँ, मैं नेपाल का शख्स हूँ। अब यहाँ पे देखिए चीज़ आई है इमनी का और इमनीदा। ये आज की आपकी ग्रामर होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ इधर व्हाइट बोर्ड पे। पहले थोड़ा समझ लें मुमपप ग्रामर। आपके जितने भी 60 चैप्टर होंगे, तकरीबन हर चैप्टर के जो पहला पेज होगा उस पर ये स्केच दिया होगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा, ग्रामर होगी, किसके रिलेटेड वोकैबुलरी पढ़नी है आपने। उस चैप्टर में एक इंफॉर्मेशन, कल्चर इंफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे आपको हेडिंग दी होगी कि आपने ये चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आपने इसमें पढ़ना क्या है? इमनी दा, इमनी का, इन, ये ग्रामर है आपकी। आगे वोकैबुलरी में आया, आपने पढ़ना है नारायणम कंट्रीज के नाम और चीगोपयंग पेशे। आपने कल्चर और इन्फॉर्मेशन में पढ़ना, मुन्हा कहते हैं कल्चर, छंगबो इन्फॉर्मेशन, हनगुगे कोरिया का इंसा सलाम का येजुल अदाब। हनगुगे इंसा येजुल कोरिया में सलाम के अदाब। हक से मुक्फ्यो, हक सब, हक तलीम को कहते हैं, सब प्रैक्टिस को कहते हैं। तलीमी जो प्रैक्टिस है, मुक्फ्यो मकसद। जो आपने ये जो प्रैक्टिस करनी है इसका मकसद क्या होगा? ऑन नारा किस मुल्क के सारा मिंजी शख्स हो, मुत को पूछना, थेदप जवाब हल सीता दे सकना। कहता है आप आज का आपका मकसद क्या है कि आप किस मुल्क के शख्स हैं, आप पूछें किसी से या किसी को बता सकें। आगे सेकंड है छिगो भी पेशा, मोशन जी क्या है, मुत को पूछना, थेदप जवाब हल सुता दे सकना। अब ये जो शियत है ये ऊपर चला जाएगा, ये लफ्ज़ है मौत क्या। अब आगे यंग है ई, जब ऊपर जाएगा तो ये जो वावल है ये इसको शीन में बदल देगा। पढ़ना है मुँह ओ शीन जी, ऊपर जाएगा शीन बन जाएगा। मोशन जी क्या है, मुझको पूछना, थेदप हल सुता जवाब दे सकना। आ जाएंगे, आपको हेडिंग दी है उसने नारा इरम कंट्रीज के नाम। इसमें आपने पहला है हनगुक कोरिया। गुक इस्तेमाल किया जाता है कंट्रीज की इकाई के लिए। हनगुक कोरिया, आपने इन सब में से एक ये याद करना है, बाकी ये कोई भी याद नहीं करने। सिर्फ देखें वजह क्या है ना याद करने की, कि नेपाल ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, जो नेपाली बोलते हैं। म्यांमार ओरिजिनल फॉर्म है, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका। आपने सिर्फ हल्के से झंडे देख लेनी, आपको अंदाजा हो जाए। बाकी याद आपने एक ये करना है, एक ये छुंगुक, छुंग चाइनीज और खुक मुल्क, चाइनीज जो चाइना है। आ गया थेगुक थाईलैंड। ये दोनों आपने याद करने हैं और तीसरा ये याद करना है क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। बाकी आपको मगर थोड़ा सा बता दूं, देखिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है शेयर करने के लिए, लेकिन चूंकि वीडियो बन रही होती है बड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। ये झंडे क्या कौन से हैं भला? ये सारे झंडे हैं ईपीएस के रिलेटेड, जहाँ पे सिस्टम चलता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, जिसके थ्रू आप लोग सारे जाते हैं E9 पे। आप जितने भी वीज़ा E9 पे जाते हैं इसको होल्ड कर रहा होता है HRD, ठीक है। HRD के थ्रू EPS के सिस्टम में जो कंट्रीज़ हैं, ये वो 18 मुल्क है। यहाँ सब सारे मुल्कों से आप हमारी तरह ही लोग पढ़ के पास करके पेपर में उधर जाते हैं काम करने, इसलिए ये झंडे यहाँ पे मेंशन है। ऑन ऑन कहते हैं किस, ऑन किस, सारम शख्स, इरम नेम, खुकजोक नेशनैलिटी, नूगू
कौन। ये आपने वोकैबुलरी एक सेपरेट करके पेज पे लिख लेनी है, आपको बाद में याद करने में आसानी होगी। आइए जिधर ख्वांगे, ख्वांगे बोलते हैं तलकात, तलक। इन्नन, आपने इसको इतनन नहीं कहना ना इसनन कहना, कहना इन्नन, ये नीचे नहीं पढ़ना, इनन। ख्वांगे इन्नन तलकात, इन्नन होने वाली कोकरी के दरमियान, बिटवीन द थिंग्स जब आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के दरमियान, तलकात होने वालों के दरमियान। योंग्योल हास्य, योंग्योल कहते हैं कनेक्शन, कनेक्ट करना, राब्ता करना। हास्य करिए, कहते हैं तलकात होने वालों के दरमियान में कनेक्शन कीजिए। ये एजेंडा किसका है? कंबोडिया, आपने इसको कंबोडिया से मिला दें। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से मिला दें। ये म्यांमार है, इसको इससे मिला दें। ये नेपाल है, ये नेपाल से मिला दें। ये क्या है? वियतनाम, किधर है? फियतनाम, ये फियतनाम। इनको आपस में मिला देंगे। ऊपर से भी देखें, जो आपने झंडे ऊपर पड़े हैं वहाँ से झंडे का कलर देखें, फिर उसके नीचे उसका नाम देखें, यहाँ से तलाश करके भी आप लिख सकते हैं। आगे जी आपकी ग्रामर है इमनी का और इमनी दा, ये आप समझ लें। इमनी का और इसकी दूसरी फॉर्म है इमनी दा। इमनी का इस्तेमाल किया जाता है सवालिया फॉर्म में। इमनी दा क्या है? जवाबन। इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, सिर्फ ये चीज़ आपने गौर करनी है। इस्तेमाल किया जाता है, आज का आपका चैप्टर क्या है भला? तारफी, 26 हो गया अपना तारफ। तो ग्रामर भी जाहिर आपको चैप्टर के लिहाज से ही दी गई है। इसको भी कहते हैं तारफी ग्रामर। अपना नाम, अपना मुल्क, अपना पेशा बताने के लिए या अगले से पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इमनी का। पूछना है तो इमनी का, जवाब देना है तो इमनी दा। और उसके अलावा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? उसके अलावा इस्तेमाल किया जाता है नाउन प्लस। नाउन समझते हैं? नाउन कहते हैं उर्दू में इसम, किसी भी जगह चीज का जो नाम होता है उसको कहते हैं इसम, उसके साथ लगा दिया जाता है इमनी दा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अपना नाम, मुल्क, पेशा या इसम के साथ। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि सबसे पहले नाम की क्या साथ क्या करना है? छावनन, मैं, शान, मैं शान, आगे क्या आ गया? इमनी दा, मैं शान हूं। दूसरा क्या है? मुल्क, छावनन, पाकिस्तान, सारम, इमनी दा, मैं पाकिस्तान का शख्स हूं। आगे क्या है? पेशा, पेशे का मसाइल ले लें। छावनन, मैं, सॉन्सिंगनी, इमनी दा, मैं एक उस्ताद हूं। दूसरा उसके अलावा क्या है? नाउन प्लस। नाउन प्लस के साथ सिंपल मिसाल ले लें। ये एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल को कहते हैं योनफिल। सिंपल मिसाल ले, योनफिल। अब योनफिल क्या है? एक चीज का नाम है, नाउन है, इसम है, इसके साथ सिंपल लगा लें इमनी दा, ये एक पेंसिल है। इमनी का और इमनी दा की समझ आई? इमनी का इस्तेमाल करना है ये सारी चीजें, नाम, मुल्क, पेशा या इसम को पूछने के लिए। इमनी दा उन्हीं चीजों को जवाब देने के लिए इमनी दा। या आप उसने मिसालें दी हुई हैं, नीचे जाने दें। यहाँ पे आए, कहता है फोगी व खच्छी सीगो छागी सौगेरल है बूसियो। कहता है मिसाल की तरह चीजों को लिखकर अपना तारफ देकर देखें। इरम क्या है? नाम आगुंग, खुकजोक, नेशनैलिटी को कहते हैं खुकजोक, थिमूर, उसका नाम ये है और नेशनैलिटी ये है। यहाँ पे उसने ये फोगी लिखा, फोगी कहते हैं मिसाल को, मिसाल दिया उसने, कहता है इस मिसाल की तरह ये भी फुल करके देखें। अन्यों हासयो, अन्यों हासयो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जैसे हम किसी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इस तरह उनकी उधर सलाम है, जो ग्रीटिंग्स है, अन्यों हासयो, हेलो। आगुंग इमनीदा, अब आगुंग उसका नाम है, उसके साथ सिर्फ क्या लग गया? इमनीदा, कि मैं आगुंग हूँ। थिमूर उसका मुल्क है, सारम इमनीदा, थिमूर का शख्स हूँ। अब यहाँ पे इरम लिख लें, शान, नीचे खुकजुक लिखी, पाकिस्तान। यहाँ अन्य से उसने इस तरह लिख दी है। अब यहाँ पे करें शान इमनीदा, पाकिस्तान सारम इमनीदा। इसका मेन चीज़ है कि आपको ये समझा रहा है कि किस तरह आपने ये इमनीदा इस्तेमाल करना, नाम के साथ और मुल्क के साथ। नीचे आ जाए, कहता है फोगी व खच्छी मिसाल की तरह इकट्ठे थे हाही बूसे मुकालमा करके देखें।
मिसाल उसने दी है, फिलीपीन का बंदा है, ये फोगी है। ऑन नारा किस मुल्क के सारम शख्स इमनी का हो, किस मुल्क के शख्स हो, ये फिलीपीन के लिखना है, फिलीपीन आगे सेम लिख देना, सारम इमनी दा शख्स हो। इसकी जगह ये थेगुक हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान लिखना तो कहना पाकिस्तान सारम इमनी दा, नेपाल सारम इमनी दा, वियतनाम सारम इमनी दा, जितने मर्जी कंट्री चेंज करें, यहाँ पे लिख के आगे क्या लिख देना, सारम शख्स इमनी दा हूँ। ये बिल्कुल देखिए, थेगुक सारम इमनी दा, म्यांमार सारम, कंबोडिया सारम, बांग्लादेशी सारम, सिर्फ यहाँ पे कंट्री चेंज करनी है, बाकी आगे चीज़ सेम है। ये आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आ जाए मुकालमे पे। मुकालमे पे कहता है, ये है थेहा। थेहा मुकालमे को, गुफ्तगू को बोलते हैं। आगुं अन्यम हासेयो, हेलो, आगुं इमनीदा, हेलो आगुं हूँ, थोंग थिमोर, थोंग थिमोर, थोंग कहते हैं वैसे मशरक को, तिमूर कंट्री का नाम है। मशरकी तिमूर कंट्री है जो कि इंडोनेशिया के साथ है। मशरकी तिमूर का सारम इमनीदा शख्स हूँ। आगे मादू बोलता है, कहता है अन्योहा से, हेलो मादू इमनीदा, मादू हूँ। आगू मुझसे सवाल करता है ये वाला, कहता है ऑन नारा किस मुल्क के सारम शख्स इमनी का हो, किस मुल्क के शख्स हो। क्या कहता है वो, नेपाल, नेपाल सारम शख्स इमनीदा हूँ, नेपाल का शख्स हूँ। ये आपने मकालमा पढ़ा, सिंपल है कि दो बंदे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं खुद को। यहाँ पे उसने दो क्वेश्चन दिए, देखें क्या क्वेश्चन क्या है। कहता है थेदप, थेदप कहते हैं जवाब, हे करना, फाइव देखना, जवाब करके या जवाब देकर देखें क्या किस चीज़ के जवाब ये दो दिए हैं। आगुंगन ऑन नारा सारम इमनी का, ये जो आगुंग है ये कहाँ का है। आगुंग ने बताया था मैं कहाँ का हूँ, थोंग थिमूर। तो कहना है आगुंगन थोंग थिमूर सारम इमनी दा, वो मशरकी तैमूर का है। मादूनन ऑन नारा सारम इमनी का, मादू कहाँ से है, ये लिखा। मादूनन नेपाल सारम इमनी दा, मादू कहाँ का है, नेपाल का है। तो यहाँ से आप मकालमे की जब आपको समझ आ जाएगी तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन की भी फिर आपको आसानी से समझ आएगी। ये मकालमे मोस्टली होते हैं आपकी रीडिंग बेहतर करने के लिए। कहते हैं शेषी दिन, ये होता है मुहैया किया हुआ, जो आपको दिया हुआ है, मुहैया किए गए फ्योहन, फ्योहन कहते हैं तासरात एक्सप्रेशन। हलियों का इस्तेमाल करके थे हम मकालमा हे बूसे करके देखें। कहता है जो आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं एक्सप्रेशन तासरात, उनको यूज़ करें और मकालमा गुफ्तगू करके देखें। अच्छा ये दिया उसने, फ्योंग वियतनाम सारम, ये उसका नाम है, ये उसका मुल्क है। अब इसको इसने यहाँ पे उसने मकालमा बना के दे दिया है, हमने इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। देखें क्या कहता है, नुगु इमनी का, नुगु कौन, इमनी का हो, कौन हो, फ्योंग इमनी दा, फ्योंग हूँ। क्वेश्चन है ऑन नारा किस मुल्क के सारम शख्स इमनी का हो, किस मुल्क के शख्स हो, कहाँ कह जी हो, वियतनाम सारम इमनी दा। अब यहाँ पे आ जाए, नुगु इमनी का कौन है, ये लिख देना थारिंदू, ये थारिंदू इमनी दा। ऑन नारा सारम इमनी का कहाँ से हो, श्रीलंका सारम इमनी दा, श्रीलंका से हो। ये है आ ओ, इसका इस्तेमाल है ये आगी, औजे, ओरी। अब ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल समझा रहा है किस तरह। ये हमने आपको पहले ही ऑलरेडी बेसिक का जो हमारी प्लेलिस्ट है, अगर आपने डायरेक्ट हमारे चैप्टर पे हैं तो आपको मुश्किल होगी। पहले आप बेसिक की प्लेलिस्ट है, 10-11 वीडियोज़ हैं छोटी छोटी, वो आप देखेंगे, फिर आपको आसानी भी होगी और मज़ा भी आएगा पढ़ने का। आ जाएंगे छीगोप म्योंग, छीगोप म्योंग कहते हैं पेशों को, जो भी इंसान जॉब करता है फील्ड के हिसाब से पेशा। पहले हक सिंह स्टूडेंट, सन सिंह नीम तालब मतलब टीचर। अब यहाँ पे जो निम लगा है, ये निम इस लफ्ज़ का हिस्सा नहीं है। निम इस्तेमाल किया जाता है इज़्ज़त के लिए, ओहदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोरियन लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें, ये आप नोट कर लें। जैसे ही मैं कुछ चीज़ रेज करने लगता हूँ वहाँ पे स्टॉप कर लिया करें, उस चीज़ को नोट करके फिर आगे चला करें। ये आपने नोट कर लेना है। मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। कोरियन ज़बान में इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ लफ्ज़, छी, नीम, के सौ। ये कोरियन लैंग्वेज में इज़्ज़त के लिए शी इस्तेमाल किया जाता है आम, मतलब कैजुअल।
जनरल जो लैंग्वेज है हम एज की, कोलीग की, वहाँ पे लगाया जाता है शी। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है शान, शान शी। आगे अगर मुझे एज अ ओहदा ये इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली उर्दू में। ये पे सुनसिंग निम एक ओहदा है, सुनसिंग के साथ लगा दिया है निम। ऐसे ही साजंग मालक को कहते हैं, मालक के साथ लगा दिया निम। आगे आगे के इस्तेमाल किया जाता है वालदैन। वालदैन के लिए या एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देनी हो फिर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब्बू को कहते हैं आबोजी, आबोजी के साथ लग जाएगा के। अगर इसके आगे मजीद जाना है तो ये आ जाएगा दादा दादी, केसो, आबोजी केसो। ये चार चीजें हैं जो कि इज्जत के लिए इस्तेमाल की जाती है। हिसावन फैक्ट्री, हिस्सा कंपनी, हिसावन फैक्ट्री वर्कर। अब मैं इसको भी खोल के समझा सकता हूँ, इसको भी समझा सकता हूँ, इसको भी, इसका एक एक लफ्ज़ खोल के मैं समझा सकता हूँ। लेकिन 5 घंटे की वीडियो नहीं करनी, वीडियो हमने क्लोज करनी होती है। हिसावन फैक्ट्री वर्कर, खिलोजा मजदूर को कहते हैं। आपने इसको खिन रो नहीं पढ़ना, नियन और रियल, नियन ऊपर रियल आ जाए तो इसको दोनों को मिला के आवाज ली जाएगी लाम की। खिल्लोजा, खिल्लोजा। क्यों छल गुआन, पुलिसमैन। अब ये जो गुआन है, गुआन का तल्लक नहीं है इस लफ्ज से, ये अलहदा एक लफ्ज है। क्यों चल पुलिस, गुआन उसका बंदा। अगर इसके आगे छा लगा देंगे, छा कहते हैं गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, सो लगा दे पुलिस का दफ्तर। इसी तरह सोबांग गुआन फायर फाइटर है, गुआन हटा के इसका यहाँ पे छा लगाएं, उसकी गाड़ी, सो लाएं गाएं उसका दफ्तर। खोंगमुवन, खोंगमुवन इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, सिंपल समझे तो सरकारी मुलाजम। ये देखिए पीछे लिखा हो चीचोंग सिटी हॉल, जो जिली ऑफिस होते हैं जो कि सिटी की मैनेजमेंट को देखते हैं, शीचोंग सिटी हॉल, उनमें मुलाजम या कहीं भी जो सरकारी मुलाजम होते हैं उनको कहते हैं खोगमुवन। आ गया चमवन, चमवन कहते हैं ये नीचे लगा क्लर्क। आगे ईसा, ईसा डॉक्टर। अब यहाँ पे ये चीज देखें, ये डबल वावल है, काफी ज्यादा कुछ जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं उनको ये इसकी तलफ़्ज़ में फर्क आता है। क्या कहते हैं, उई उई, छोड़ दें, बिल्कुल सिंपल आप इसको पढ़ें, सिंपल ई। ये जो इंग्लिश का ई है, समझ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं इसमें रुकने की, परेशान। आपने इसको सिंपल ई पढ़ना है, ठीक है। ईसा डॉक्टर, खनहोसा नर्स, योरीसा, योरी होता है कुकिंग, सा करने वाला, यह भी खनो नर्स है, सा टेक केयर उसको करने वाली। योरी कुकिंग, सा करने वाला, योरी से कुक। उंजन ड्राइविंग, खीसा करने वाला, उंजन खीसा ड्राइवर। खिसुल चा, खिसुल कहते हैं टेक्नोलॉजी, चा जा जो है उसको परफॉर्म करने वाला, किसी भी टेक्नोलॉजी को जो परफॉर्म करता है उसको कहते हैं खिसुल जा। टेक्नीशियन, मैकेनिक, कारीगर। मोक्सु कारपेंटर, बढ़ई जो कि काम करते हैं लकड़ी के रिलेटेड। नोंगबू किसान, ओबू मशेरा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है शी, ये मैंने आपको समझाया है कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इज्जत के लिए। कैसी इज्जत, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज की इज्जत, अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, अपने हम एज लोगों से मुखातब होना है तो शी। अगर ओहदे में किसी इंसान को पुकारना है तो निम। छो मैं, आनियो नहीं, ने हाँ। आगे जी आपने वही सेम चीजें पीछे वाली खांगे को तेरी योंगल हासिल तलकात होने वाली चीजों के दरमियान राब्ता कीजिए, मिलाइए, कनेक्ट कीजिए। ये क्या है, बड़ई है, क्या कहते हैं बड़ई को, मोक्सू। ये कहीं ऑफिस में काम कर रहा है। हिसावन, ये मछलियां पकड़ रहा है। ओबू, ये किसान है। नोंगबू, ये क्या, किसी भी कारीगर शो कर रहा है। खीसुलचा, टेक्नीशियन। उन्नन, उन्नन इस्तेमाल किया जाता है कोरियन लैंग्वेज में। एक चीज मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बताऊं, कोरियन लैंग्वेज में कुछ सब्जेक्ट मार्कर, टॉपिक मार्कर या ऑब्जेक्ट मार्कर होते हैं जिनको काफी कॉम्प्लिकेटेड से आपको समझ आती है कि कहाँ पे इन इन लगना है, कहाँ पे ईगा लगना है, कहाँ पे इल रिल लगना है। मतलब होते हैं देखें, इल रिल, ईगा, इन, ठीक है। अब चूंकि मैं काफी अरसे से पढ़ता हूँ, पढ़ाता आया हूँ, मुझे समझ आ जाती है कि कहाँ पे इल रिल लगाना है, ई गा लगाना है, इन इन लगाना है, मुझे पता है। लेकिन जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन खत्म ही नहीं होती कि कहाँ पे इल, कहाँ पे ई, कहाँ पे इन लगाया जाना है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज होता है, इसको कहते हैं टॉपिक मार्कर।
टॉपिक मार्कर या टॉपिक पार्टिकल, ये जुमले में इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे जुमले में किस चीज़ पे मेन फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जो दो हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसका हल्का सा एग्जाम्पल ले लें। ये इस्तेमाल किया जाता है नाउन के साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है नाउन के साथ, इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने लिखा दिया ना विद अ नाउन टू शो द टॉपिक ऑफ सेंटेंस, नाउन नाउन नहीं इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है योगी, योगी कहते हैं यहाँ, अब उसके साथ भी नहीं लगा देता है योगी ने यहाँ। इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे को कहता है शान कौन है, ठीक है, वहां से कोई पूछता है शान कौन है, मैंने कहना मैं शान हूं, मैं छोनन मैं शान इमनीदा। अब यहां पे फोकस हुआ है शान पे, जब शान पे फोकस हो गया तो क्या पीछे आ गया नन। ठीक है, यहाँ पे देखें थुअनन, थुअन जो है वो मोक्सु है, वो एक बड़ा ही है। अब थुअनन पे फोकस नहीं हो रहा कि ये नहीं पूछ रहा कौन हो जी मैं थुअन, नहीं, पहले वो पूछ रहा थुअनन क्या करता है, उसका फील्ड क्या है। यहाँ पे जब आपने फोकस करना, वो एक बड़ा ही है, वो एक फैक्ट्री वर्कर है, वो कहाँ से है जी, वो पाकिस्तान से। जब यहाँ पे फोकस होगा पीछे इन का इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे मेन चीज है, आपने ये चीज गौर करनी होती है, इन कहाँ लगता है और निन कहाँ लगता है। पश्चिम, पश्चिम इस्तेमाल किया जाता है कोरियन लैंग्वेज में, फाइनल कांस्टेंट को कहते हैं पश्चिम। जो फाइनल कांस्टेंट होता है उसको कहा जाता है पश्चिम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें फुखम, ये नाम है लिखा है, अब ये जो एंडिंग कांस्टेंट है इस पे है, इसको कहेंगे पश्चिम इसो, किसमें फाइनल कांस्टेंट है। ये है छाया, अब ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके नीचे को कांस्टेंट है नहीं है, अगर नहीं है तो इसको कहते हैं पश्चिम अपसो, इसमें फाइनल कांस्टेंट नहीं है। अगर इनमें पीछे फाइनल में कांस्टेंट आ जाए थर्ड पोजीशन पे तो इन, अगर वावल आ जाए तो नन। यहाँ पे आप इसको करके देखेंगे एग्जाम्पल्स में, को समझ आ जाएगी। मनन खोसे ओ हासे, मनन दुरुस्त खोसे चीज़ों में ये वाला, अगर गलत है तो क्रॉस कोरिया में सही के लिए इस्तेमाल की जाती है ये चीज़ दुरुस्त। यहाँ तो हम मोस्टली ये लगाते हैं ना, टिक लगाते हैं एरो। री री, अब ये कहाँ पे एंड हो रहा है, वावल पे, अब इसके साथ क्या लगाना, री री नन, ये कांस्टेंट पे खत्म हो रहा है नन, वावल नन, कांस्टेंट उन, कांस्टेंट उन, वावल नन, सूफिका नन। सिर्फ आपने ये देखना है वावल और कांस्टेंट जहां जहां पे खत्म हो रहा है वहां वहां पे आपने इन निन का इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे आ जाएंगे, कहता है फोगी व खच्ची मारे फूसे हो, इस एग्जाम्पल की तरह गुफ्तगू करके देखिए। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसने दिया फोगी, ईरम उसका नाम है, खल्लो चीगप उसका है, खिल्लोजा वो एक मजदूर है। अब इन दो लफ्जों से उसने यहाँ पे एक जुमला बना के दिया है, जिसको उसने कहा ये हमने मिसाल दी है, इनसे आप मिसालों की तरह ये वाले जुमले बनाएं। क्या लिखा है, खल्लोनन, अब इसके साथ नन लगा है, क्यों, उनके पीछे क्या है, वावल एंडिंग। खल्लोनन खिल्लो जाइंदा, वो एक मजदूर है। यहाँ पे आ जाए ई बन, अब कॉन्स्टेंट एंडिंग है, कॉन्स्टेंट एंडिंग होगा तो क्या उन, ई बनन मोक्सु इमनीदा, सुरु नन, इसके साथ नन लगाना है, सुरु नन खनोसा इमनीदा। आदित्य, आदित्य किस पे खत्म हो रहा है, कॉन्स्टेंट पे, कांस्टेंट पे खत्म हो रहा है, इस पे थोड़ी सी चीज समझ लें। यहाँ पे आ जाए आदित्य, साथ क्या लगना है, क्या जी वो कांस्टेंट एंडिंग है, उसका पेशा क्या है जी, हिसावन, साथ इमनिदा लगा दें। अब यहाँ पे आदित्य, रूल है कि जब भी आगे आ जाए इयंग, जब भी आगे इयंग आ जाए, अगर उसके पीछे पश्चिम जो मैंने आपको पीछे समझाया फाइनल कांस्टेंट हो तो फाइनल कांस्टेंट ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे जिसकी आवाज थी आदित्य की, अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो सेकंड में जाकर तो सीन की आवाज देगा। इसको पढ़ना क्या है हमने, आदिसन, क्या आदिसन हिसावनी मनिदा मनी खानन सोनसिंह, ऊपर जाने दे जी। आगे आगे आपका थे ई मकालमा नंबर 2 आ गया। मकालमा नंबर 2 में देखें,
ये दो बंदों के दरमियान मकाल में ये उनके नाम लिखे हैं। अन्योहासियो हेलो छौनन मैं निच्छानन इमनिदा मैं निच्छा हूँ। थेगुक थाईलैंड सारम शख्स इमनिदा हूँ। थाईलैंड की शख्स हूँ, ये शख्स हूँ। अब कोरियन ज़बान में एक चीज़ ये भी है कि जो पाकिस्तान में कंसेप्ट है ना, रही हूँ, कौन बोल रही है, मतलब हम जो मेल फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आ रही है, आ रहा है। कोरियन ज़बान में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जहाँ से हमें पता चल रहा है ये लड़की बोल रही है, लड़का बोल रहा है, नहीं पता। वैसे लड़कियों कहते हैं यौजा, लड़के को नामजा। साथ अगर लिखा होगा ना तो वो नामजा क्या कर रहा है, वो औरत क्या कर रही है, वो मर्द, तब जाके पता चलेगा कि ये औरत है मर्द। यहाँ पे आपको कोई नहीं पता चलना यहाँ में निच्छा कौन है, क्योंकि नाम ही हमारा नहीं है। अन्यहास्यो हेलो छौनन मैं खल्लो इमनिदा मैं खल्लो हूँ। मैं छौनन मैं खल्लो इमनिदा मैं खल्लो हूँ। फिलीपीन सारम शख्स इमनिदा हूँ, फिलीपीन का शख्स हूँ। खल्लो शीनन खल्लो साहब हक्सिंग स्टूडेंट इमनी का हो। सवाल ये निशान है उसने। अब सवाल या ग्रामर मैंने आपको समझाई थी इमनी का, इसका जवाब बन गया है इमनी दा। कहता है खल्लो साहिबा हक्सिंग इमनी का स्टूडेंट हो। आनियो नहीं छौनन मैं खिलो जा इमनी दा मैं एक मजदूर हूँ, नहीं मजदूर हूँ। अब इस मकाल में अगर समझ आई तो इन दोनों के जवाब देने आसान होंगे। निच्छानन ऑन नारा किस मुल्क की सारम इमनी का शख्स है। निच्छा कहाँ से है, ये सिंपल उसने बताया था। यहाँ पे लिखे निच्छानन थेगुक सारम इमनी का थाईलैंड की शख्स है। खल्लोनन हक्सिंग इमनी का, क्या खल्लो एक स्टूडेंट है। यहाँ पे उसने पूछा था खल्लो शिन हक्सिंग स्टूडेंट, उसने क्या कहते थे नहीं आनियो कहना है। आनियो खल्लोनन छौनन नहीं फिर लिखना, खल्लोनन आनियो नहीं खल्लोनन खिल्लो जाए इमनी का, खल्लो एक मजदूर है। यहाँ पे कहते हैं छेचिथिन फ्योहियन हयुंग हायात है बोसे, वो मैंने आपको पीछे समझाया है कि जो प्रोवाइडेड हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके मकाल में करके देखिए। एक्सप्रेशन ये इरम नाम रीरी खुकजोक चाइना छुंगुक छीगो पेशा हक्सिंग। रीरी छुंगुक हे साबुन, उसने क्रॉस लगाया, ये फैक्ट्री वर्कर नहीं है, क्या है स्टूडेंट। इसका उसने यहाँ पे मकालमा जिस तरह इसका इस्तेमाल किया होगा, फिर उसके बाद हमने इसका भी सेम इसी तरह इस्तेमाल करके जुमला बनाना। देखें रिरीशीरन वो उसको पुकार रहा है, रिरीशीरन छुंगुक सारा मिमनी का चाइना की शख्स हूँ, चूंकि चाइना की यह कहना ने हाँ छौन मैं छुंगुक चाइना की सारा मिमनी का शख्स हूँ। फिर वो पूछता रिरीशीरन हे सावन फैक्ट्री की वर्कर हो इमनी का, कहती है आन क्यों क्रॉस लगा दिया था, कहना आनियो नहीं हक सिंह इमनी दा, आनियो नहीं छौन मैं हक सिंह इमनी मैं स्टूडेंट हूँ। अब इसी को इस्तेमाल करना सेम, यहाँ पे लिखना है फतशीनन मंगोल सारम इमनी का ने छौनन मंगोल सारम इमनी दा। फिर लगाएं फतशीनन हक सिंह इमनी का, उसने क्रॉस लगा दिया, हक सिंह नहीं है, क्या कहना आनियो नहीं छौनन मैं, यहाँ पे क्या उसने लगा दिया खिलो जा मजदूर, छौनन खिलो जा इमनी दा मैं एक मजदूर हूँ। नीचे इस्तेमाल आया आपका एक्सप्रेशन छल फूथक थरिमनिदा। छल फूथक थरिमनिदा भी एक ग्रीटिंग्स है कोरियन लैंग्वेज में। जिस तरह आपने आज आपका चैप्टर क्या है तारफी, जाहिर है आपको ग्रामर भी ग्रीटिंग्स भी सारी उसी तरह की दी जाएंगी। ये इस्तेमाल किया जाता है जब आप मोस्टली किसी को फर्स्ट टाइम मिलती हैं तो उससे कुछ उम्मीद लगाई जाती है कि जनाब बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर, कि आइंदा मिलके काम करेंगे, फ्यूचर में नेक ख्वाहिशात का इजहार। या यहाँ पे आपने इंग्लिश में देख लेते हैं तो क्या कहता है जी, देयर इज नो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ छल फूथक थरिमनिदा इन इंग्लिश। कहता है इंग्लिश में इस तरह इसका कोई एग्जैक्ट जो है मतबादल नहीं है। और ताहम दिस फ्रेज इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन, ताहम ये जो फ्रेज है ये इस्तेमाल किया मोस्टली सेल्फ इंट्रोडक्शन में, व्हेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं। तो लिटरली मींस इसका मकसद है I ask for your favor, but a more natural translation in English would be I look forward to working with you or thank you in advance for your help. मोस्टली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जब आप किसी से फेवर चाहते हैं, जब आप फैक्ट्री को मालिक को इंटरव्यू देते हैं, हेलो, फिर उस आप उससे कहते हैं छल फूतक थरिमनिदा, इससे वो समझ जाता है कि ये मुझसे आइंदा फ्यूचर मेरे साथ काम करना चाहता है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे चलें जी। आगे क्या आपका मुन्हा व छोंगबो,
मुन्हा बोलते हैं कल्चर व और चंगबो इंफॉर्मेशन। कल्चर और इंफॉर्मेशन क्या है? कल्चर इंफॉर्मेशन में हनगुगे कोरिया के इंसा सलाम ये जो अदाब, कोरिया में सलाम के अदाब, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखें, हनगुगे सोनन कोरिया में सांगते तारा, सांगते इस्तेमाल किया जाता है दो तरह से, एक सूरत हाल भी कहते हैं या जो अपोजिट पार्टी होती है उसके हिसाब से भी। हंगुगेसन कोरिया में संगथे तारा सूरत हाल के लिहाज से इंसान सलाम करने का फंक्शी की तरीका थारी मिनिदा मुख्तलिफ है। कहते हैं जो आगे जो आपका मुखालफ है उसके लिहाज से या सूरत हाल के मतलब बगुफ्तगू सलाम करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। कैसे? छाछिन फोदा अपनी निस्बत ना आईगा उम्र मांखो ना ज्यादा होनी ना या चीवी का ओहदा नुफन हाई ज्या ऊंचा सारा में गिनन लोगों को अन्य हासयो हेलो तूनन मजीद या अन्य हाशिमनी का, ये उनकी दो सलामियाँ। कहता है अपनी निस्बत उम्र ज्यादा हो या ओहदा बड़ा हो तो ऐसे लोगों को सलाम करते क्या कहते हैं? अन्य हासियो या अन्य हाशिमनी का। रागो कह के मरहा में बात करनी खोगे रल सुख की गोना, खोगे बोलते हैं ये जो हमारा हिस्सा इसको कहते हैं खोगे। खोगे रल सुख की गोना, सुखी कहते हैं झुकाना, इस तरह करना, इसको कहते हैं खोगे सुखी दा, इसको झुकाना। खोगे रल सुखी गोना गर्दन को झुकाना। हौरी रल खुप्यो, हौरी कमर को खुप्यो मोड़ना, इस तरह हौरी रल खुप्यो कमर को मोड़ के इंसा हम निदा सलाम करते हैं। खोगे रल सुखी गोना कमर इसको गर्दन को झुकाना ना या हौरी रल खुपी हानन खोसन कमर को मोड़ने का जो संगदे मांगे, संगदे मांग कहते हैं मखालफ, आसानी समझ ले जिसको आप कर रहे हैं सलाम। संगदे बांगे जो मुखालफ है थेहन मतलब छुन ग्योंगोल, छुन ग्यों कहते हैं रिस्पेक्ट, इज्जत। नाथा नेन, नाथा नेता होता है इजहार करना, नाथा नेन छह छोइमनिदा मुखालफ को मतलब इज्जत का इशारा, इजहार करने का इशारा है। 600 इंग्लिश जबान का लफ्ज है जिसको कहते हैं जेस्चर। इसने इंग्लिश को 600 में बदल दी है। आगे हन प्योन कहता है एक सिमत में देखें तो दूसरी तरफ देखें तो छाछिन फोदा अपनी निस्बत, ये मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ, स्पीड में पढ़ूंगा तो जल्दी खत्म होगा, नहीं तो ये तो सारा दिन लग जाना है, एक एक चीज समझाऊंगा तब। हन फ्योन दूसरी तरफ देखे तो छाछिन पौधा अपनी निस्बत नाइगा उम्र और को ना छोटी होनी चीन हन करीबी सारा मेगन लोगों को अन्यों अन्यों इरागो कहकर मरहा में बात करनी। हन सोनल एक हाथ खाब्यो के हल्का सा थिल गोना उठाकर या हिंद्रो हलाकर फंगाउम नाथा निम्न खुशी का इजहार किया जाता है। समझ आ रही है? अन्योहास्यो हेलो, अन्योहाशिमनी का हेलो, अन्यों भी हेलो, इंसाहान सलाम करने का शिगान टाइम संगनोपशी कोई मसला नहीं। कहता है ये जो सलाम है इसको करने का शिगान संगनोपशी टाइम का कोई मसला नहीं। आची छौनियो छोमचिम छौनियो सुबह दोपहर शाम उनजे थिंडी जब मर्जी सायुं हाल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। खोंजोगिन, खोंजोगिन इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक प्रोफेशनल किस्म की जो आगे लिखा है संघ सूरत हाल, जो एक फॉर्मल सिचुएशन लिखा है ऑफिशियल। खोंजोगिन संघांगे सोनन जो फॉर्मली या ऑफिशियल सूरत हाल होती है चूरो अक्सर अक्सुर हामियो, अक्सू कहते हैं मुसाफा करना, हाथ से हाथ मिलाने को कहते हैं अक्सू। हामियो इनसा हम निदा सलाम करते हैं। दामन लेकिन छाछिन फोदा अपनी निस्बत नाइगा उम्र हल्चिन बहुत ज्यादा मांखो ना ऊपर होनी ज्यादा होनी या चीवीगा ओदा नुपन हाई सारा मेगे लोगों को इंसा हल तेनन सलाम करते हुए विन सोनेरो लेफ्ट हैंड के साथ ओरन फारी राइट बाजू ना या ओरन सन सोन राइट हैंड फच्ची गोना, फच्ची कहते हैं सहारा देना, सपोर्ट करना, मतलब यहाँ पे पकड़ना उसका मतलब है सहारा देकर अक्सुरल मसाफा हानन करने का कोशिश, यही इम्निदा एक मैनर्स में आ जाता है, यही कहते हैं मैनर्स आदाब। फिर ये समझ ले एक दफ़ा, ये शायद मुश्किल लगे। कहता है खोंजोगिन सांगांगे इस दौरान छुरू अक्सुरल हामियो इंसा हमनिदा, कहता है जो प्रोफेशनल मीटिंग है वहां पे अक्सर मुसाफा करने का सलाम किया जाता है। छाछिन पौधा अपनी निस्बत उम्र बहुत ज्यादा हो या उहदा बहुत बड़ा हो ऐसे लोगों को सलाम करते वेन सोनेरो लेफ्ट हैंड के साथ औरन फल राइट बाजू या औरन सन राइट हाथ फच्छी को उसको सहारा देकर अक्सर हान खोची, यही एक मैनर समझा जाता है। आगे जी हागिन हेयो चेक करें
सेल्फ असेसमेंट, हागिन कहते हैं कंफर्म करना, चेक करना, कहता है चेक कर ले छागी सोगर हाल सो इतना, अपना तारफ करवा सकते हो। और नारा सारा में जी मुझको थे तो फाल सो इतना, किस मुल्क के शख्स को पूछ सकते हो, जवाब दे सकते हो। शिगोप इमोशन जी मुझको थे तो फाल सो इतना, उसका पेशा क्या है वो पूछ सकते हो या अपना जवाब दे सकते हो। कहता है जो चैप्टर आपने पढ़ा है ये चेक कर लें कि आपको ये चीज़ें आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, तो यहाँ पे टिक करें। कर दिया जी, एक दफ़ा से नहीं आएंगी, ये 2-3 दफ़ा आपको पढ़ना पड़ेगा लेक्चर जो है। थाम, ये हर चैप्टर के लास्ट पे एक मशक दी होती है। थाम, थाम कहते हैं आइंदा, नेक्स्ट मंदरजा झैल या झैल में दिए गए। थाम आइंदा, थानो, थानो इस्तेमाल किया जाता है वोकैबुलरी अल्फाज में, नहीं वाह और खुआंगे इन तलकात होने वाली खोसन चीज़ मौशिमनी का क्या है। कहता है आइंदा या नीचे दिए गए या मंदरजा झैल में या नेक्स्ट में वोकैबुलरी के तलकात होने वाले जो चीज़ है वो क्या है, मतलब इस वोकैबुलरी के तलकात वाली चीज़ क्या है। नारा, नारा कहते हैं कंट्री, मुल्क, नारा मुल्क। नेपाल मुल्क का नाम है। नामजा मर्द, हमशिप से 30 साल, 30 साल उम्र के लिए इस्तेमाल के 30 साल की उम्र। हिसाबन फैक्ट्री वर्कर। अब मुल्क का तलक सिर्फ नेपाल से बना है, मर्द के साथ 30 साल के साथ, फैक्ट्री वर्कर का इसका साथ तलक ही नहीं है। जवाब क्या है, नेपाल। यहाँ पे आए, कहता है फिन खाने खाली जगह में थिरोगल दाखिल होने वाला खाजन सबसे अलमज्जन दुरुस्त खौसल चीज़ खोल शिपशी और चुनो। यहाँ खाली जगह में जो यहाँ से चीज़ दुरुस्त जाएगी, सबसे दुरुस्त चीज़ जो होगी उसका इंतखाब करो। छीगो पेशा, यौजा औरत, ये 25 साल। नोंगबू किसान, ठेगुशी, ठेगो कोरिया का शहर है। अब पेशे का तल्लक किसके साथ है, सिर्फ किसान के साथ, ना औरत के साथ है, ना शहर के साथ है, ना उम्र के साथ है। शिगोप का तल्लक किसके, नोंगबू। नीचे 3 पे आए, ये अगर देखें एक के बाद उसने हेडिंग बदलती थी, अब 2 के बाद हेडिंग नहीं बदली, 2 और 3 एक ही तरीके के सवाल होंगे। खुकजुक नेशनैलिटी, कौमियत, वतन, इसके साथ खुकजुक नेशनैलिटी, वतन। औबू मछलियाँ पकड़ने वाला, मशेरा। नामजा मर्द, फियतनाम मुल्क का नाम है। फुसानशी, फुसान कोरिया का दूसरा बड़ा सनती शहर है, तकरीबन सनत के हिसाब से पहला बड़ा शहर है, वैसे कोरिया का दूसरा बड़ा शहर है फुसानशी। ये जो शी साथ लगता है, शी सिटी के लिए होता है, थेगू नेम है और फुसान नेम है, साथ शी इज्जत के लिए लगा या सिटी के लिए, शी सिटी के लिए भी लगता है, इज्जत के लिए आपको मैंने पढ़ाया था शायद, वो डबल था, ये था। आगे आ जाए, आगे क्या है जी, कहना थाम खिरली को, अगला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ो। नेयोंगा, नेयों कहते हैं अबारत, कंटेंट को, और खत्थन सेम खोसल चीज को शिफ्ट चुनो। कहता है इस पैरे को पढ़ो और अबारत में दी गई चीज की जो सेम चीज है वो चुने। इसमें कहता है वेगुगिन, वेगुगिन, वे कहते हैं बाहर, खुक कहते हैं मुल्क, इन इस्तेमाल करते हैं अफराद। वेगुगिन बाहर के मुल्क के अफराद, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरनर। थुंगरुकजुंग, थुंगरुकजुंग, थुंगरुक कहते हैं रजिस्टर्ड चुंग कार्ड, गैर मुल्की रजिस्टर्ड कार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, शनाख्ती कार्ड। अच्छा जी, इसकी तफसील दिया। वेगुगिन ये गैर मुल्की है, ये उसका आईडी कार्ड का नंबर है। थुंगरुक बोनो, वेगुगिन तुंगरुक बोनो गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका ये। सोंगम्योंग नाम उसका क्या है ये है। खुक्का, खुक्का मुल्क उसका क्या है, फियतनाम, नेशनलिटी उसकी क्या है, फियतनाम। चेरियो छागे उस पे उसकी वीज़े की एग्जाम क्या है, फिचनमन छियप उसका जो जॉब का वीज़ा है E9, ये उसके वीज़े की एग्जाम है। फलगा पिल्चा, फलगा पिल्चा इस्तेमाल किया जाता है आपने जब वसूल करना होता है अजरा, फलगप कहते हैं वैसे अजरा को, कि जिस दिन इशू हुआ था कार्ड 2024 की 5वें महीने की 10 तारीख को। अब इससे आपको क्या समझ आ रही है, 2024 के 5वें, इससे आपको समझ ये आ रही है कि ये सिलेबस पिछले साल ही बना है, ये न्यू सिलेबस है। अगर कोई बड़ा पुराना प्रिंट होता तो यहाँ पे 2015, 16, 18 भी हो सकता, 2024 से मुराद है, ये न्यू प्रिंट है। ये उसने इशू की डेट है। नीचे लिखा है सऊल छरिपगुक, सऊल शहर का नाम है। छुल इप गुक, छुल होता है निकलना, इप होता है इंटर होना, खुक कहते हैं मुल्क। वैसे इसको सिंपल क्या कहेंगे आप, इमिग्रेशन। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो इमिग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं ये नहीं पढ़ा सकता,
छुल होता है निकलना, इप होता है इंटर होना, खुक कहते हैं मुल्क में आने जाने के वालों की देखभाल का जो दफ्तर है उसको कहते हैं इमिग्रेशन। ये इमिग्रेशन किस शहर की है? सऊल की। वहाँ पे लिखा है वे गुगिन चोंगजंग, जो गैर मुल्कियों के लिए वहाँ पे सिस्टम उन्होंने मैनेज किया हुआ है उसको कहते हैं वेगुन चोंगजंग। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया, यहाँ से हमने क्या चीज ढूंढनी है? खत्थन सेम। देखें, वियतनाम सारा मिमनिंदा, ये वियतनाम की है, ठीक है। खुक्का उसका आ गया था वियतनाम। सेकंड पे कहता है सेंगिरिन सालगिरा ओवल शिबिलिम, उसकी जो तारीख पे पैदाइश है वह 5वें महीने की 10 तारीख है। तारीख पैदाइश का कहीं पे जिक्र नहीं है। ये जो डेट लिखी है 5वें महीने की 10, ये सालगिरह की नहीं है, ये तो उसकी जो कार्ड इशू हुआ था उसकी डेट है। थर्ड पे कहता है छिरपुरे 7वें महीने वे गुगन चुंगरुक जंग फता सिंह, 7वें महीने रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो उसने वसूल किया था। नहीं, इसने वसूल किया था 5वें महीने में। 4 पे कहता है सऊल छिरपुक, सऊल जो इमिग्रेशन ऑफिस है वेगुंग चोंगे सो इलहमनिदा, जो ये जो इमिग्रेशन ऑफिस है यहाँ पे वो एज वो इल काम हमनिदा करती है, वो यहाँ पे काम करती है, काम नहीं करती। उसने इस इमिग्रेशन से अपना कार्ड लिया हुआ है, यहाँ पे काम नहीं करती। तो जवाब क्या है? पहला, कि ये वियतनाम की है। आ जाए आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है हंगुक सारमदरन कोरियन लोग, पहले ये जो मैंने आपको पीछे कल्चर और इन्फॉर्मेशन पढ़ाई है, पहले मोस्टली इसको स्किप कर दिया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था मोस्टली, लेकिन अब ये आपकी मजबूरी बन गया है। आपका एक बहुत अच्छे कमाल के बड़े टीचर के पास जाना अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपका देखिए पहला चैप्टर है, ये कितनी चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं। अब कोशिश करें किसी बड़ी एकेडमी में किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं जहां जिसको कोई इशू ना हो पढ़ाने में, आप जो मर्जी पूछें उस बिला झिझक आपको वो जवाब दे। हंगुक सारमदरन कोरियन सारम, सारम कहते हैं शख्स, दिल, दिल इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल फॉर्म के लिए, ज्यादा लोग। हंगुक सारमदरन कोरियन लोग छाछिन फोदा अपनी, फोदा निस्बत क्यों कहते हैं? फोदा ग्रामर है, फोदा देखना नहीं है, यहाँ पे ग्रामर है। छाछिन फोदा अपने निस्बत नाईगा उम्र मांखो ना ज्यादा होनी ना या छीवी का ओहदा नुफन हाई सारम मेगे लोगों को इंसा सलाम हलते करते हुए हौरिल कमर को खुफियो मोड़ना इंसा हमनिदा सलाम करते हैं। कहता है कोरियन लोग अपनी निस्बत उम्र ज्यादा या ओहदा ऊंचा हो तो उनको सलाम करते अपनी कमर को झुकाते हैं। कमर को झुकाने का कोरिया में मुख्तलिफ तरीके, ये 90 का एंगल, ये मुख्तलिफ तरीके आप किसको सलाम करते हैं। छाछिन पौधा अपनी निस्बत, औरी गोना छोटा होना, छिनहन करीबी, सारा मेगिनन लोगों को, सोनल हाथ, हिंदरो, हिंदल होता है हलाना, हिंदरो हाथ हिलाकर इनसे हम निदा सलाम करते हैं। खोंगजोगिन, खोंगजोगिन कहते हैं प्रोफेशनल, जो एक ऑफिशियल संगांगे सुना सूरत हाल में, ऑफिशियल सूरत हाल में चुरू अक्सर अक्सर मसाफिया, जो मसाफा हाथ से सलाम करने का हामी हो इनसे हम सलाम करते हैं। इतने इस तरह या इस तरह छाछिन खुदा अपनी नस्बत नाई का उम्र हिलछिन बहुत ज्यादा मांग खो ना ज्यादा होनी या छीवी का ओहदा नुफन हाई सारे मीरा में अगर लोग हों तो वेन सोनेरो, लेफ्ट हैंड के साथ औरण फल, दाया बाजू फच्छी को सपोर्ट देकर पकड़कर सहारा देकर, अक्सू है अहमनिदा, अक्सू मुसाफिया है अहमनिदा, ये ग्रामर है अहमनिदा, करना पड़ता है। जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं शुड, वुड बी, कुड, वहां पे इस्तेमाल किया मतलब करना मस्ट बी, लाजमी कहता है। अगर आपने से बहुत ज्यादा उम्र बड़ी हो या उदा बड़ा हो, फिर आपने इस जो लेफ्ट हैंड है इससे इसको सपोर्ट रखनी है, फिर इस तरह दोनों हाथों से सलाम करनी है। अब इसको हमने पढ़ लिया, समझ आ गया। अब इसमें से देखना क्या, हमने यहाँ पे उसने उसकी हेडिंग नहीं दी 5वें नंबर की, जो 4 की हेडिंग है वही इसकी भी हेडिंग है कि सेम चीज तलाश करें इसमें से। देखें, चिन्हान चिंगुएगे करीबी लोगों को हौरियल खुफियो, कमर को झुकाकर इंसाहे हमनिदा सलाम करना पड़ती है। नहीं जी, सलाम किसको करना पड़ती है? सिर्फ जो अपने से ओहदे में बड़ा हो। खुंजांग इंसान ऐसो कहता है जो ऑफिशियल मीटिंग है इनसे हलते सलाम करते छुरू अक्सर सोनल हिंदी में निदा, कहता है जो मतलब ऑफिशियल मीटिंग है, जो ऑफिशियल मीटिंग है उसमें सलाम करते हैं, अक्सर हाथ हिलाते हैं इस तरह। वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां लड़के, वो मोस्टली जब किसी को मिलते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हैं, इसको कहते हैं सोनल हिंदिलदा।
ये भी गलत हो गया। छाछिन पौधा अपने निस्बत नाइगा मानन उम्र ज्यादा सार मंगवाना लोगों से अक्सर हाजी अना से मिलता मुसाफा नहीं किया जाता। कहता है अपने निस्बत उम्र ज्यादा लोगों के साथ मुसाफा ये जो हाथ है नहीं किया जाता। बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप 4 नंबर पे देखेंगे तो ये पढ़ के फिर हमको मजीद अंदाजा हो जाएगा। क्या कहता है, छीवी का ओहदा नुफन सारंगुआ हाई लोगों को साथ अक्सर हलते सलाम करते गेन सोनेरो लेफ्ट हैंड के साथ औरण फल जो राइट फल है बाजुआ पश्चिम में सपोर्ट करते हैं। ये ठीक है। कहते हैं ओहदा ऊंचे लोगों के साथ अक्सू हलते मुसाफा करते वेन सोनेरो लेफ्ट हैंड के साथ औरण फल राइट बाजू पश्चिमी का सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ये भी गलत है। क्यों? कहता है अपनी निस्बत उम्र ज़्यादा हो तो उनको अक्सरुल हाजी आना से मिदा नहीं करते, करते हैं ऑफिशियल मीटिंग में, लेकिन कैसे करते हैं? हाथ को सपोर्ट देकर। उसका जवाब क्या होगा? 4 नंबर। तो ये आज का आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है। जो लिसनिंग है, लिसनिंग करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। इसमें ज़रा थोड़ा सा मसला होता है कि सेपरेट हमें रिकॉर्ड करना पड़ती है साउंड। ये भी इंशाल्लाह आपको बाद में दे देंगे। तो इसको जो हमने पढ़ाया है इसको आप दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त होते हैं आपके ग्रुप होते हैं, उसमें शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आपको कोरियन लैंग्वेज जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा सके।